ना सिलिका तेल का काम नमी होती है ना, नमी मॉइस्चर, उसको सोचना, ओ सोखना। कंप्रेसर है मेरा, कंप्रेसर में दो पाइप रहते हैं, सक्शन और डिस्चार्ज। सक्शन का काम क्या रहता है, जो कूलिंग कॉइल के अंदर हमारी गैस है उसको कंप्रेस करना, ठीक है, कंप्रेस करेगा एसी कंप्रेसर। और एक पार्ट भूल गया हमारा, कौन सा? एक सेंसर आता है, हाँ, हाई जिसमें प्रेशर, दो वायर रहते हैं, किसी में तीन वायर रहते हैं। हाई प्रेशर। हाई, अब इसका क्या काम रहता है, कौन बताएगा हाई प्रेशर का क्या काम रहता है? प्रेशर को बता। अब हमारे एसी यूनिट को कैसे पता है कि इसके अंदर गैस है, कैसे पता गैस है, ये सेंसर बताता है। ठीक है, अब आ जाते हैं वापस, यहाँ से कंप्रेस करेगा हमारा एसी कंप्रेसर, गैस जाएगी कंडेंसर के अंदर, कंडेंसर में जाएगी तो उसका तापमान है जैसे कि 60 डिग्री, ठीक है, 60 डिग्री है। अब यहाँ पर एक फैन लगा हुआ है, इसके अंदर अलग अलग लाइन है, जैसे कि रेडिएटर में लाइन रहती है, इसमें भी लाइन, और इस पर एक लगा रहता है हमारा फैन। फैन क्या करेगा, जो हमारी हाई प्रेशर गैस है उसका तापमान कम करेगा, तापमान कम करेगा, गैस को ठंडी करने का काम करेगा। अब यहाँ जैसे कि मुझे बताया 60 से 40, ये हो गई हमारी लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो गई तो गैस गई हमारी एक्सपेंशन वाल्व। अब एक्सपेंशन वाल्व में क्या होती है, बारीक बारीक इसमें, कूलिंग वाल्व में क्या होती है, बारीक बारीक लाइन। एक्सपेंशन वाल्व का काम क्या होता है, एक स्प्रे की तरह जो हमारी लिक्विड फॉर्म वाली गैस है वो कूलिंग कॉइल में स्प्रे कर, ठीक है। और इसके ऊपर पीछे लगा हुआ रहता है ब्लोअर, ब्लोअर से गर्म हवा आएगी कूलिंग कॉइल पे, कूलिंग कॉइल पे गर्म हवा आएगी, कूलिंग कॉइल हमारी ठंडी है तो गर्म हवा क्या करेगी, उसकी ठंडक को सोख लेगी, ठंडक को सोख लेगी, फिर जो हमारा लिक्विड है वापस गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, और गैस फॉर्म में कन्वर्ट होकर के वापस कंप्रेसर उसको सक्शन करेगा, और सक्शन करने के बाद वापस ये सर्कल चलता रहे। कर रहे। अब 10th क्लास में हीट ट्रांसफर किस किसने पढ़ा, 10th क्लास में तो सभी पढ़े, लगभग हमने करी हुई 10th, किस किसने पढ़ा हीट ट्रांसफर, राकेश, साइंस का एक चैप्टर था हीट ट्रांसफर, किस किसने पढ़ा है? क्या हो गया, वही साइंस का स्टूडेंट था। और केदार आईटीआई करिए, हीट ट्रांसफर पढ़ा है, क्या है हीट ट्रांसफर के चैप्टर में क्या लिखा हुआ है, याद नहीं है, चलो मैं याद दिला दूं। हीट ट्रांसफर में क्या लिखा हुआ है, मान लीजिए एक लोहे की रॉड, एक लोहे की रॉड, ठीक है। अब मैं यहाँ पर एक मोमबत्ती जला लूं, ठीक है, मोमबत्ती जलाता हूं मैं, अगर याद याद आ रहा है, हाँ हाँ, तो इस सिरे को गर्म होना चाहिए सबसे पहले, यस, लेकिन हीट ट्रांसफर किस साइड होगी, इधर, ये वाला सिरा भी गर्म होगा, मतलब हीट ट्रांसफर होगी। अब जो हमारा एसी यूनिट है वो भी क्या कर रहा है, इसी प्रिंसिपल पर काम कर रहा है, जो अंदर की हीट है
को ऑब्जॉर्व कर रहा है, ऑब्जॉर्व कर रहा है और बाहर ला करके छोड़ रहा है। पुलिस कॉल के अंदर एक सेंसर होगा तो कौन सा होगा? सर उसको थर्मिस्टर सेंसर कहते हैं। थर्मिस्टर सेंसर ये काम करता है, जैसे मान लीजिए इसमें मैंने कई कई गाड़ियों में आता है, कई में नहीं आता, ठीक है। तो हाँ यार, अधिकतर हुंडई गाड़ी में तो है, जैसे मारुति से कौन आया भैया, स्विफ्ट में आता है, कोई स्विफ्ट में नहीं आता, ये में नहीं समय आता, था। नहीं, स्विफ्ट में नहीं आता। हमारा एसी यूनिट, उसमें एक टेम्परेचर फिक्स है, 5 डिग्री या 6 डिग्री पे कट ऑफ हो, कटअप करता है मतलब। कट ऑफ हो, बस वो कट ऑफ करने का ही काम करता है, ठीक है। और कई गाड़ियों में ये काम अगर वो खराब हो गए तो सेंसर तो बर्फ जमेगी, गाड़ी को पता ही नहीं लगेगा, कंप्रेसर गाड़ी में क्या दिक्कत चलता आती है? रहेगा। गाड़ी क्या? में क्या दिक्कत आती बर्फ जमेगी, कंप्रेसर कट ऑफ नहीं होगा। है? डायरेक्ट बंद रहेगा। हुंडई में आती है ना दिक्कत, i20 में, i20 में बर्फ जमने की दिक्कत आती है ना, एक्सेंट में आती है ना, वरना में आती है ना। मैं तो बता रहा हूँ, मेरे से ज्यादा पता है, आप हुंडई में काम करें, ठीक है। तो हमारा जो एसी यूनिट है वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है? हीट ट्रांसफर पे, अंदर की हीट अब्सॉर्ब करता है और बाहर ले आता। हमारा जो घर वाला एसी है वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है? हीट ट्रांसफर पे। हमारा जो फ्रिज है हीट ट्रांसफर, उसके पीछे भी कंडेंसर लगा हुआ रहता है, फ्रिज के पीछे टूटन जाली से देखा होगा, जाली आती है, वो भी हीट ट्रांसफर पे ही काम करती है। और हम गैस कौन यूज करते हैं? और 130 इससे पहले कौन सी यूज होती R12 क्यों बैन कर दी? तो ये प्रदूषण को खराब करती है, तो वातावरण को खराब करती है। हमारी पृथ्वी के ऊपर एक परत है, ओजोन परत कहते हैं, तो आपने पढ़ा होगा, उसमें धीरे धीरे छेद होता जाता है। तो ये गैस ओजोन परत के लिए बहुत हानिकारक थी, बहुत हार्मफुल थी। ऐसा नहीं है 134 ओजोन परत के लिए फ्रेंडली है, ये भी है, लेकिन ये इतनी ये तो मान लीजिए मैं तो करूँगा। ज्यादा नहीं, ठीक है। और कोई भूलेगा तो नहीं कि एसी कैसे काम करता है, कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है, हीट का। अब कोई डाउट किसी का कोई डाउट था, ये कैविटी कैसे आ जाती है? घर्षण के कारण ही आती है। ये क्या है? एसी कंप्रेसर क्या है? एसी कंप्रेसर क्या है? प्रेस करता है। एक इंजन है, इसके अंदर भी पिस्टन चलते हैं, तो इसमें भी एक ये कड़ वगैरह खींचते हैं एक तरह से। इसमें भी पिस्टन चलते हैं, 5 से 6 पिस्टन होते हैं। अब क्या होता है, मेटल पार्ट आपस में चलेगा तो घिसेगा तो उसमें क्या होगा? एमरी आएगी, और एमरी आएगी। अब कंप्रेसर खराब क्यों जाता है? घिस गया वो कंप्रेस नहीं कर पा रहा, उसका काम है कंप्रेस करने का, अब वो कंप्रेस ही नहीं कर पा रहा। सर ये मतलब कंप्रेसर कैपेसिटी क्या होती है, मतलब क्या इसमें ज्यादा होता है कम होता है, क्या होता क्या कैपेसिटी समझा नहीं? है ना? तो एसी को हमारा भी ये भारी लगा होता है, मतलब छोटा होता है, मतलब कैपेसिटी भारी होगा। ये अच्छा सवाल है। कैपेसिटी वाइज किसी गाड़ी में ज्यादा बड़ा कंप्रेसर होता है, किसी में छोटा कंप्रेसर होता है, वो सब गाड़ियों का एक अपना अलग अलग कैपेसिटी है, अलग अलग केबिन स्पेस है, उसके अकॉर्डिंग डिजाइन होता है सब। और एक कंप्रेसर मतलब, एक मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, सही है या गलत ये मुझे नहीं पता है, अभी भी मैं सोच रहा हूँ उसके बारे में। इनोवा किसने देखी है? किसने देखी है इनोवा? उसका कंप्रेसर किसने देखा? इनोवा कंप्रेसर देखा है?
कितना सा कंप्रेसर, छोटा सा कंप्रेसर। गाड़ी कितनी बड़ी, गाड़ी कितनी बड़ी, गाड़ी बहुत बड़ी है। अब वो काम कैसे कर रहा, कैसे काम कर रहा यार, इतनी बड़ी गाड़ी में इतना छोटा सा कंप्रेसर कैसे काम कर, कैसे काम कर रहा, कौन बताएगा कैसे काम कर रहा है? उसकी पुली का साइज देखा है आपने? बहुत छोटा, पुली का साइज बहुत छोटा आता है, ठीक है। अब छोटे साइज से क्या होगा, राउंड ज्यादा लेगा, कंप्रेसर ज्यादा वर्क करेगा, तो वो इस एसी यूनिट को मैनेज कर लेगा। ये मेरा मानना है, अभी ये मेरा मानना है, खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, इस पे कोई रिसर्च वगैरह नहीं करी है। अब यही अगर पुली में बड़ी दे दूंगा, ये पुली मैंने बड़ी दे दी तो RPM कम होगा, अगर पुली में छोटी दे दूंगा तो RPM बढ़ जाएंगे। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? ये मेरा मतलब एक खुद का एक्सपीरियंस है ये। भाई पुलिस बड़ी है, ग्राउंड पे एक बड़ी है क्या पुलिस है ना, और ग्राउंड में बड़ी वाली लेगी, कैसे लेगी, छोटी वाली ज्यादा कैसे लेगी, वो बड़ी है, कैसे लेगी, पता ना वो लेट लेगी राउंड, हाँ वो लेट लेगी, जल्दी ले लेगी, एक बार बड़ी वाली तो छोटी जल्दी लेगी, जल्दी ले लो। छोटी जल्दी लेगी, नहीं मान लिया, अब बड़ी है ना तो डबल वाली लेगी, क्यों लेगी डबल एक बार, तो वो एक राउंड लेगी, छोटी वाली 3 राउंड ले लेगी, बड़ी वाली एक ही राउंड में अटक जाएगी, क्यों, वो जल्दी घूम जाएगी ना। अप्रूवल ये सेंस होती है, बता रहा हूँ मैं कौन सा है, ये इसका 3 पिन वाला है, किसी किसी में 3 पिन आता है, किसी में 4 आता है, किसी में 2 आता है। ये सेंस समझ में है यार, कैसे कर उस दिन बताया तो था, किसी को कोई कंफ्यूजन। एक केस आया होगा इलेक्ट्रिशियन के साथ, ये पाइप बिल्कुल फिट हो जाता है मेरा, फिर भी कूलिंग नहीं आ रही अंदर, क्यों नहीं आ रही, एक्सपेंशन वाल्व खराब, अगर एक्सपेंशन वाल्व चोक हो जाएगा तब भी हमारा यूनिट अच्छे से काम नहीं करेगा, पाइप आगे नहीं करेगी, स्प्रे नहीं करेगा, स्प्रे नहीं करेगा। अगर कूलिंग कॉइल चौक होगी तो आगे हवा नहीं आएगी। वो तो अलग, तो अलग तो करने नहीं कर सकता। जैसे बोलते हैं भाई ये सिस्टम पर से मीडिया आ गई तो ठीक हो गया, मतलब नहीं कर रहा तो कस्टमर पे इतनी गाड़ी में अंदर ना कैमरे भी नहीं आई, नहीं कर रहा तो यही कारण है, तो कंप्रेसर वीक हो जाता है। और उसमें बच्चों के लिए हम लोग एग्री नहीं है, हो सकता है नहीं है, हो सकता है ऑयल ज्यादा हो सकता है ऑयल कम हो, इधर क्या दिक्कत आई इसके वो तो i20 थी, उसमें तो वाल आता है, वाल खराब है, बाल खराब होता है। वाल डाल दिया यहाँ बाहर काम करता है ये कंपनी